हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अवधेश पांडे अपने यूट्यूब चैनल अवधेश पांडे एक सोच में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक समाचार आया है कि क्या अगले कुछ महीनों में सोने की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है क्या? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो तल्खी अमेरिका और रसिया के बीच में 2022 से चल रही थी, जिसमें रसिया और रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था, उसको ले करके अमेरिका के साथ साथ नाटो कंट्री और यूरोपियन कंट्री रूस के खिलाफ था। अभी ऐसा समाचार आ रहा है कि अमेरिका ने रसिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाए हुए थे, उसकी वजह से रसिया को कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्री में बिजनेस करने में रुकावट आ रही है। तो इसको लेकर के रसिया ने एक पहल किया है कि वो ज़रूरी चीज़ों में उन्होंने 7 ऐसी चीज़ों का मसौदा तैयार किया है, जिसमें वो अमेरिका के साथ में बातचीत कर रहे हैं ताकि रसिया का ऑयल और गैस वो यूरोपियन कंट्री में बेच सकें, और जो भी अमेरिकन कंट्री में वो पहले सप्लाई करते थे वहाँ पे उनका ट्रेड स्टार्ट हो सके। इसके लिए उन्होंने डॉलर में बिजनेस करने के लिए अमेरिका के साथ में बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें जैसा कि अमेरिका जिस चीज़ों पे बातचीत करने वाला है, उसमें उन्होंने 7 पॉइंट बनाए हुए हैं। एविएशन की डील करना है, एनर्जी पार्टनरशिप करना है, अमेरिका के लिए बाज़ार खोलना है, न्यूक्लियर और एआई में एक दूसरे को सहयोग करना है, डॉलर में व्यापार करना है, मिनरल माइंस में डील करना है, क्लाइमेट चेंज में। एक 7 पॉइंट का मसौदा रूस ने तैयार किया है जो अमेरिका के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या जो एक अल्टरनेटिव करेंसी की बात चली थी रसिया के द्वारा ब्रिक्स देशों के बीच में, क्या वो अभी ठंडे बस्ते में रहेगा या उस करेंसी का क्या होगा? क्योंकि रूस और चाइना, ये दो के दोनों करीब 90% 90-95% अपना जो ट्रेड है वो लोकल करेंसी में कर रहे थे। इवन भारत भी रूस के साथ में 90% ट्रेड लोकल करेंसी में कर रहे थे। इवन ईरान भी रूस के साथ में लोकल करेंसी में ही ट्रेड कर रहा था। कहीं रूस डॉलर की तरफ अगर शिफ्ट होता है, एक्चुअली रूस का करीब 23 बिलियन डॉलर, अराउंड 27 लाख रुपए, 27 लाख करोड़ जो रिजर्व है, वो अमेरिका ने रसिया को देने से मना कर दिया था। तो उसके लिए रसिया कहीं ना कहीं उस चीज़ को वापस पाने के लिए उनकी बातचीत अमेरिका के साथ वापस शुरू होने की संभावना है। अगर रसिया वापस डॉलर में शिफ्ट होता है, डॉलर करेंसी में बिजनेस स्टार्ट करता है, तो क्या गोल्ड की प्राइसेस नीचे आ सकती हैं? ऐसा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मालूम पड़ा है कि
स्वाभाविक है कि जितने भी एक तरफ जब डॉलर डॉलर जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया हुआ था, सभी देशों पर टैरिफ लगा रहे थे, तो उस समय सभी कंट्री के जो सेंट्रल बैंक्स थे वे सभी ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया, गोल्ड की बाइंग बहुत किया, ताकि जिसकी वजह से डॉलर रिजर्व जो है धीरे धीरे कम होते गया। जो एक टाइम पे 60% डॉलर का रिजर्व हुआ करता था वो 58% पे आ गया था। अगर ये सब रसिया जो है, रूस जो है लीड लिया हुआ था अल्टरनेट करेंसी लाने का, अगर इसमें से निकल करके डॉलर को वापस डॉलर में ही बिजनेस करने का अगर प्लान करता है अमेरिका के साथ में, अगर वापस वो एक्चुअली प्लान ऐसा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जैसे समाप्त होगा, इसकी प्रबल संभावना है कि अगर रूस के द्वारा ऐसा कोई मसौदा अमेरिका के साथ में तैयार किया गया है, तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है आज करीब 2022 से, वो बहुत जल्दी ही समाप्ति की तरफ बढ़ सकता है। और अगर ये डॉलर में बिजनेस अगर स्टार्ट करता है रूस अमेरिका के साथ में, तो कुछ संस्थाओं का कहना है कि गोल्ड के प्राइसेस स्वाभाविक है कि नीचे आने के बहुत बड़े चांस हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब गोल्ड के प्राइसेस 2027 तक 90,000 से 1,00,000 रुपए के प्राइस पे 10 ग्राम का भाव 90,000 से 1,00,000 तक हो सकता है। क्योंकि जब रसिया अगर डॉलर में अगर ट्रेड करने लगेगा अमेरिका के साथ में, जो कि इनके रिश्तों में काफ़ी समय से तल्खी चल रही थी, अगर ये वापस शुरू होता है तो जो सेंट्रल बैंकों ने गोल्ड जमा करके बाइंग करके रखा हुआ है इस टैरिफ के डर से, तो कहीं ना कहीं वे जो है वापस जो है गोल्ड मार्केट में निकालेंगे सेल करने के लिए। जब मार्केट में सेल करने के लिए निकालेंगे तो डिमांड के सामने सप्लाई बढ़ेगी। जब डिमांड के सामने सप्लाई बढ़ेगी तो स्वाभाविक है जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम होता है, तो प्राइसेस डाउन होती हैं। तो पॉसिबिलिटी ऐसा है कि गोल्ड के प्राइसेस 2027 के पहले पहले जैसे ही यूक्रेन रूस युद्ध खत्म होता है और रूस अगर अमेरिका के साथ में जो उन्होंने कुछ बिजनेस प्लान किया हुआ है अमेरिका के, क्योंकि हमें रूस को काफ़ी इकोनॉमिकली काफ़ी झटका लगा हुआ है। आज एक समय पे सेकंड नंबर की इकोनॉमी रसिया, आज सेकंड नंबर पे चाइना है। उसको भी कहीं लग रहा है कि कहीं मैं चाइना के साथ में हूँ तो मेरी इकोनॉमी और नीचे जा सकती है, चाइना ऊपर जाएगा, क्योंकि रूस और चाइना के ट्रेड में फ़ायदा चाइना को ही ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि चाइना का सामान पूरे विश्व में बिक रहा है। रूस जो है अपने प्रोडक्ट को हर यूरोप कंट्री में बेच नहीं पा रहा है, क्योंकि उस पर सैंक्शन लगे हुए हैं, अमेरिकी सैंक्शन लगे हैं, और किसी कंट्री को ज़्यादा डिमांड है नहीं। ले दे करके भारत है, भारत के ऊपर भी भारत ने उसे कच्चे तेल का इंपोर्ट कर रहा था, वो भी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में टैरिफ लगा करके एक्स्ट्रा 25% उसको भी डाउन कर दिया था, और भारत के ऊपर प्रेशर भी दिया कि आप जो है कि आगे से रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर टैक्टिक है अमेरिका का, जिसको कि भारत भी मजबूर है और रसिया भी, कि अगर मान लीजिए भारत जितना इंपोर्ट कर रहा था अगर वो नहीं करेगा तो उसकी इकोनॉमी आगे और वर्स्ट कंडीशन में जा सकती है। इसके लिए वहाँ पे जो उनके इकोनॉमिस्ट होंगे उन्होंने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को साइड करके राइवरी जो अमेरिका रूस का था उसको ख़त्म करने का और बर्फ पिघलाने की कोशिश है कि हम वापस जो है कि अमेरिका के साथ में जैसे हमारा ट्रेड चल रहा था वैसे वापस शुरू किया जाए। अगर ये होता है तो
भारत के लिए ख़ास तौर पे अगर गोल्ड के प्राइसेस नीचे आते हैं, जो कि स्वाभाविक है, अगर ऐसा कुछ हो गया अगले 6 महीने के अंदर में, तो डेफिनेटली कि गोल्ड के प्राइसेस कम होंगे और हम सभी भारतीयों के लिए एक अच्छा मौका होगा कि हम वापस अपने जो ज़रूरत की चीज़ों के लिए हम गोल्ड खरीद पाएंगे। हमने पहले भी कहा था कि ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से ही गोल्ड के प्राइसेस ऊपर गए हुए हैं। डेफिनेटली कोई ऐसी सेंटिमेंट बनेगा पूरे विश्व में जिसकी वजह से ये प्राइसेस वापस नीचे आ सकती हैं। तो मित्रों, मेरा यही कहना था कि ये जिस दिन ये डिक्लेयर हो जाएगा कि रसिया अमेरिका बातचीत कर रहे हैं आपस में ट्रेड करने के लिए, तो डेफिनेटली है कि गोल्ड और सिल्वर नीचे आने वाले ही हैं। तो आप सभी ये इस चीज़ को ध्यान में रखिए और इस समाचार पे नज़र बनाए रखिए। शायद हो सकता है कि ये डील बहुत जल्द, अगर ये कहीं न कहीं से न्यूज़ आई हुई है तो कहीं न कहीं ये सच होगा, तो हम सभी के लिए सबसे खुशी की बात है। क्योंकि इन दिनों में 2025 में ही चाइना ने करीब-करीब 16 टन जो है उसने गोल्ड उसके सेंट्रल बैंक ने खरीद के स्टोर किया हुआ है। तो मित्रों, जब ये सोना वापस बाहर आएगा, बैंकों से लोग बेचेंगे, तब फिर वो वापस जो है $1 फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। क्योंकि डॉलर को डाउन करने के लिए लोग अलग अलग कंट्रियों को फॉरेन रिजर्व भी रखते थे। तो जब वो नीचे, अगर वापस डॉलर में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, सभी कंट्री वापस करने लगेंगे, तो गोल्ड के प्राइसेस सेंट्रल बैंक को बेचना ही पड़ेगा और वापस वो डॉलर करेंसी को रिजर्व की तरह रखेंगे। तो मित्रों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताना था कि बहुत जल्दी ही गोल्ड के प्राइसेस 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम हो सकता है। आप दुआ करिए ये दिन बहुत जल्दी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम किसी दूसरे वीडियो के साथ में आप सभी को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।